दिति को सोचने के लिए विवश कर दिया। मयूरेश्वर का स्वर सुनकर कार्तिकेय ने उनसे भेंट करने के लिए महागणेश की आराधना प्रारंभ की। नारद की प्रार्थना सुनकर श्री महागणेश के स्वास्तिक से मयूरेश्वर प्रकट हुए। मयूरेश्वर की इच्छा से उनके पहुंचने की सूचना लेकर नारद कैलाश में प्रकट हुए। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रणाम ओम भृगु नमः महाराज। शिवाय। क्षमा करे देव ऋषि, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। प्रणाम। नारायण नारायण। भृंगी महाराज, आज आपके साथी शिवगण कहाँ हैं? और शिवगण में प्रमुख नंदी महाराज भी नहीं दिखाई पड़ रहे। माता पार्वती कहाँ हैं? देव ऋषि, माता पार्वती तो अपने पिता के घर हिमाचल गई हुई है। उनके न रहने से खिन्न शिवगण कैलाश की पहाड़ियों में तपस्या लीन हो गए हैं। नारायण नारायण। शिवगणों ने तब तक तपस्या करने का निश्चय कर लिया है जब तक माता लौट कर नहीं आती। ये क्या, नंदी महाराज भी शिवगणों के साथ? नहीं नहीं देव ऋषि, गण प्रमुख नंदी महाराज तो माता पार्वती और श्री गणेश को लेवाने हिमाचल गए हैं। भोलेनाथ अकेले ध्यान में मग्न हैं, इसी कारण मैं उनकी सेवा में खड़ा हूँ। लंबे समय पश्चात आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। दुखी ना हो भृंगी महाराज, अब हमारा कैलाश सुनसान नहीं रहेगा। नारायण नारायण। मेरा अनुमान है कि शीघ्र ही कुमार कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश यहाँ पहुँचने वाले हैं। धन्य हैं आप देव ऋषि, धन्य हैं। भैया कुमार और भैया मयूरेश्वर के आने की सूचना सुनाकर आपने हमें धन्य कर दिया। प्रणाम पिताश्री। नारद, तुमने ठीक समय पर इन दोनों के आने की सूचना देकर कैलाश का वातावरण आनंदित कर दिया है। पिताश्री, कैलाश के सूनेपन का ज्ञान होते ही मैं कार्तिकेय भैया को लेकर यहाँ चला आया। मैं जानता हूँ मयूरेश्वर, परंतु तुम्हें कार्तिकेय की व्याकुलता और कैलाश के सूनेपन की सूचना देने में देवर्षि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम दोनों को इनका आभार मानना चाहिए। देवर्षि, जिस प्रकार आपके भीतर संसार के कल्याण की भावना है, उसी प्रकार हर जीव के भीतर संसार कल्याण की भावना जाग जाए तो ये संसार कितना सुंदर हो जाएगा। यदि श्री शैल पर्वत गुफा में अदृश्य रूप से उपस्थित होकर आप भैया कार्तिकेय की व्याकुलता का अनुभव न करते तो मुझे भी परम देव श्री महागणेश की आज्ञा पाने में समय लगता। धन्यवाद देवर्षि। नहीं नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। परम देव श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ अपनी इच्छा मात्र से मुझे गति देते हैं। सत्य तो ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपकी इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। एक भक्त को अपने जीवन में जिस मर्यादा का पालन करना चाहिए, तुम उसके आदर्श हो नारद। भक्त शिरोमणि के रूप में तुम्हारा नाम संसार में सदा अमर रहेगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आज अनायासी मुझे इतनी कृपा प्राप्त हुई है। मैं तो उसके योग्य ही नहीं हूँ। मेरे कर्तव्य की डोर तो आप सभी के हाथों में बंधी है। नारद, कुमार कार्तिकेय के यहाँ चले आने से तुम्हारे नए कर्तव्यों का निर्धारण हो गया है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आप निश्चित रहे। कुमार कार्तिकेय के यहाँ चले आने से इनके गुरु ऋषि अगस्त्य को चिंतित नहीं होना पड़ेगा। मैं उनकी तपस्या पूर्ण होने से पूर्व ही उन्हें सूचित कर दूंगा। कुमार, मयूरेश्वर, तुम दोनों को कैलाश पर अपनी माता पार्वती को न देखकर आश्चर्य नहीं हुआ? नारायण नारायण। भैया कुमार, भैया मयूरेश्वर, अभी अभी मुझे भृंगी महाराज ने बताया कि माता पार्वती गौरी पुत्र श्री गणेश के साथ हिमाचल चली गई हैं और नंदी भैया उन्हें बुला लाने के लिए गए हैं। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। जो बात आपको बतानी चाहिए थी भोलेनाथ, वो बात मैंने बताकर धृष्टता कर दी। नारायण नारायण। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर। आपके कर्तव्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं देव ऋषि। जो आज्ञा महादेव, जो आज्ञा। ओम नमः शिवाय नमः। मयूरेश्वर,
क्या हमें भी माता श्री और गौरीपुत्र गणेश को मिलने हिमाचल महल नहीं जाना चाहिए? तुम जाओ बड़े भैया, मैं पिताश्री की सेवा में यहीं रहूंगा। सेवा का ऐसा अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। ओम पितृदेवाय नमः। कुमार, इस समय तुम्हारा हिमाचल महल जाना आवश्यक है। हिमाचल राज हिमालय और महारानी मैना भी तुमसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा पिताश्री। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम मेरी बात पर उदास क्यों हो गए नंदीश्वर? मैं जानती हूँ कि महादेव इन दिनों अधिकतर ध्यान में लीन रहते हैं। इसीलिए माता, आपको हम कैलाश ले जाने के लिए आए हैं। आपके बिना कैलाश सूना सूना सा लगता है। तुम तो जानते हो नंदीश्वर, विवाह के लंबे समय के पश्चात मैं माता पिता के पास हिमाचल आई हूँ और वे चाहते हैं कि मैं गणेश के साथ कुछ दिन और यहाँ रहूँ। लेकिन माता, हमारा धर्म हमें माता पिता की आज्ञा को ठुकराने की शिक्षा तो नहीं देता। माता पिता की आज्ञा मानना तो हर एक का धर्म है, परंतु आपके कैलाश पर ना होने से हम शिवगण सब अनाथों की भांति हो गए हैं। यदि इस समय श्री गणेश वहाँ होते तो हमारी उदासी समाप्त हो जाती। उनके साथ खेल में सम्मिलित होकर हम उदासी को भूल जाते। माता, गण प्रमुख नंदी महाराज, आप यहाँ चले आए और श्री गणेश बालक मयूरेश्वर के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि आप कुछ समय धैर्य धारण करते तो आपको न यहाँ आना पड़ता, न ही निराश होकर जाना पड़ता। आप कहाँ हैं गौरी पुत्र श्री गणेश? आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? श्री गणेश, इस समय मेरा मन बहुत व्याकुल है। कृपया मुझसे परिहास ना करें। इस समय आप मेरी सहायता करें। कैसी सहायता नंदी महाराज? माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय और आपके चले आने से कैलाश का वातावरण सूना हो गया है। कुछ करें श्री गणेश। कैलाश को पुनः आनंदित करें श्री गणेश। अब तो आपकी प्रार्थना पर विचार करना ही होगा नंदी महाराज। नटखट गणपति की लीला देख रहे हो नंदी? मेरे पास यहाँ रहकर मुझे इसी तरह सताता रहता है ये। गजानन, देखो नंदी महाराज कितनी दूर से कैलाश से चलकर तुमसे मिलने आए हैं। इन्हें सताओ नहीं पुत्र। आओ नंदी महाराज, मुझे ढूंढ लो। श्री गणेश, श्री गणेश, आप कहाँ हैं? श्री गणेश, आप कहाँ हैं? श्री गणेश, आप दिखते क्यों नहीं? आप कहाँ हैं श्री गणेश? आप दर्शन देना। श्री गणेश, दर्शन दे श्री गणेश, दर्शन दे। नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ। श्री गणेश, नंदी श्री गणेश, भैया, श्री गणेश, आप कहाँ हैं? दर्शन क्यों नहीं देते? नंदी भैया, मैं यहाँ हूँ। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, अरे श्री गणेश दर्शन दीजिए। अरे श्री गणेश दर्शन दीजिए। अरे श्री गणेश दर्शन दीजिए। श्री गणेश, श्री गणेश कृपया दर्शन दीजिए। श्री गणेश कृपया दर्शन दीजिए। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। श्री गणेश, तो हमको मूर्ख बना गए। गौरी पुत्र ने तो आज हमको छका दिया। हे भोलेनाथ। नंदी महाराज, मैं तुम्हारे इतने समीप हूँ, फिर भी तुम मेरे दर्शन नहीं कर पा रहे हो। यह कितने दुख की बात है ना? मुझ पर दया करें गौरीपुत्र, मेरे साथ इस प्रकार आंख मिचोली का खेल ना खेलें। क्यों ना खेले? जब आपने खेल प्रारंभ किया है तो अंत तक तो खेलना ही पड़ेगा। यह तो खेल का नियम है। मैं नियम वियम कुछ नहीं जानता।
मुझे तो क्षमा करें और अपने दर्शन दें। कितने दिनों से आपकी मनमोहक छवि नहीं देखी मैंने। अब आप चिंता ना करें नंदी महाराज, आपकी सहायता के लिए मैं आ गया हूँ। अब आप जी भर के दर्शन कीजिएगा गौरी पुत्र गणेश के। आप कितने दयालु हैं कुमार। आपने मेरी निराशा को उत्साह में बदल दिया। आप दोनों के एक साथ दर्शन पाकर मेरा हिमाचल आना सफल हो गया। आप धन्य हैं। पुत्र कुमार कार्तिकेय, दीर्घायु हो पुत्र, दीर्घायु। प्रणाम नाना श्री। पुत्र कुमार कार्तिकेय, तुम्हें यहाँ बुलाने की कामना अभी तक अधूरी थी, किंतु शिव कृपा से वो स्वयं ही पूर्ण हो गई। अब तुम दोनों अपनी माता के साथ यहीं रहो। हम तुम्हारी बाल लीलाओं का आनंद पाने के लिए कब से व्याकुल थे। अब हम तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। परंतु नंदी महाराज के विषय में भी कुछ सोचिए नानी माँ। हमें साथ न ले जाने पर यह अपने स्वामी भगवान शिव को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम भी हमारे साथ यहीं रह जाओ नंदी। नहीं नहीं माता, यदि शीघ्र मैं कैलाश नहीं पहुंचा तो भोलेनाथ मुझ पर क्रोधित होंगे और उनके क्रोध से मेरी क्या दुर्दशा होगी, ये तो आप जानती हैं ना माता। माताश्री, नंदी महाराज को कैलाश जाने दें। नंदी महाराज मयूरेश्वर गणेश पिताश्री की सेवा में पहुंच चुके हैं। इस कारण पिताश्री के क्रोधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी आप यहाँ नहीं रुकना चाहते तो कैलाश जाकर भगवान शिव से इतना अवश्य कह दीजिएगा कि हम कुछ दिनों यहाँ रहकर। नहीं नहीं नंदी, भोलेनाथ से कहना कि हम इन तीनों को जब तक चाहेंगे तब तक अपने पास रखेंगे और फिर स्वयं इन्हें लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझता हूँ नंदीश्वर। इन बालकों से एक क्षण के लिए दूर रहना असंभव है, परंतु क्या तुम हमें इस आयु में अपने नातियों का मुख देखकर सुखी देखना नहीं चाहते? नहीं नहीं महाराज, आपका तो इन पर हमसे अधिक अधिकार है। प्रश्न अधिकार का नहीं है नंदीश्वर, प्रश्न स्नेह का है। गजानन और अब कार्तिकेय के यहाँ आ जाने से इस आयु में ये लगने लगा है जैसे हम भी इन्हीं की तरह बालक हो गए हैं। इनकी बाल लीलाओं का दर्शन हमारे न जाने कितने जन्मों का पुण्य है। हमें इस पुण्य से वंचित ना करो नंदीश्वर, हमें इस पुण्य से वंचित ना करो। महाराज, आप हमें आज्ञा दें, आपकी जो इच्छा होगी वही हम करेंगे। हे नंदीश्वर, मैं तुम्हें आज्ञा की नहीं, प्रेम और स्नेह की डोर से बांधना चाहता हूं। तुम्हारा कैलाश जाना अति आवश्यक है, अन्यथा मैं तुम्हें भी लौटने न देता। मुझे पूर्ण विश्वास है नंदीश्वर कि तुम्हारी प्रसन्नता से भोलेनाथ भी अति संतुष्ट होंगे। आप निश्चिंत रहे महाराज, मयूरेश्वर भोलेनाथ की सेवा में पहुंच चुके हैं। आप सबकी कृपा से हम शिव गणों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। माता, महाराज हिमालय और महारानी मैना की जब तक इच्छा हो तब तक आप यहाँ निवास करें और हमें जाने की आज्ञा दें। नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम श्री महागणेशाय नमः। लगता है महर्षि अगस्त की तपस्या पूर्ण नहीं हुई। उनकी तपस्या में बाधा डालना उचित नहीं होगा नारद। अतः यहीं रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। देवर्षि, आप यहाँ? नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने चतुर्मास प्रारंभ होने से पूर्व ही अपना आश्रम बदल लिया और उसकी सूचना देना भी मुझे उचित नहीं समझा। देवर्षि, आपको सूचना देने की क्या आवश्यकता है? आप तो संसार के सूचना तंत्र हैं। जहाँ रवि की किरणें नहीं पहुँच पाती, वहाँ आपका कवि हृदय पहुँच जाता है। नारायण नारायण। मैं जानता हूँ देवर्षि,
आप मेरे शिष्य शिवपुत्र कार्तिकेय की सूचना लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऋषिवर, परमदेव श्री महागणेश का संकेत पाकर शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय मयूरेश्वर श्री गणेश के साथ कैलाश पहुंच चुके हैं। कैलाश नहीं देवर्षि, कार्तिकेय शिव आज्ञा से अपनी माता पार्वती की सेवा में हिमाचल राज्य में है। नारायण नारायण, अर्थात सूचना तंत्र को ही सूचना का ज्ञान नहीं है। यह भी तो संभव हो सकता है देवर्षि कि संसार के सूचना तंत्र ने कार्तिकेय की सूचना को महत्वपूर्ण ही ना समझा हो। ऋषिवर, यदि आपको सभी सूचनाओं का ज्ञान है तो फिर मुझे आज्ञा दें। ऋषिवर, आपने मुझे आज्ञा नहीं दी। मैं जानता हूं देवर्षि, ऋषि समाज में त्रिदेवों और परमदेव श्री महागणेश की सबसे अधिक कृपा आपको ही प्राप्त है। मैं कुमार कार्तिकेय को लेकर चिंतित हूं। आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहता हूं। नारायण नारायण, मुझसे विचार विमर्श? ऋषिवर, मैं इसके योग्य कहां हूं? देवर्षि, जिस प्रकार वृक्ष को यह ज्ञान नहीं होता कि उसके फल कितने मीठे हैं, नदी को यह ज्ञात नहीं होता कि उसका जल कितना स्वच्छ है, उसी प्रकार आपको अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है, परंतु मैं आपके ज्ञान का आदर करता हूं, आपकी भक्ति की सराहना करता हूं। त्रिदेवों की इतनी निकटता भी आपके भीतर कभी अहंकार का कारण नहीं बनती। नारायण नारायण, ऋषिवर, यदि आप मेरी इतनी प्रशंसा करेंगे तो वास्तव में मुझे अहंकार अपना ग्रास बना लेगा। देव ऋषि, अहंकार तो आपकी ओर देखने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। कार्तिकेय के बार बार कैलाश चले जाने से उनकी शिक्षा और साधना में बाधा पड़ती है। इसी विषय को लेकर मैं चिंतित हूं। ऋषिवर, तपस्या में भी मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता। नारायण नारायण, महर्षि, कुमार कार्तिकेय जैसी दिव्य आत्माएं जनहित और लोक कल्याण के लिए ही अवतार धारण करती हैं। शिक्षा और साधना तो वे केवल समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही स्वीकार कर लेती हैं। अतः आप कुमार कार्तिकेय के चले जाने से किसी प्रकार चिंतित ना हो। देवर्षि, मैं कुमार कार्तिकेय के कैलाश चले जाने से चिंतित नहीं हूं। मैं अपने दायित्व को लेकर चिंतित हूं। महर्षि, आप तो इस संसार के आदर्श हैं, इस सृष्टि की प्रेरणा है। आप ही ने संसार को यह शिक्षा दी है कि चिंता के समय चिंतित ना होकर व्यक्ति को अपनी समस्त चिंताओं को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। देवऋषि, आप धन्य हैं। उचित समय पर उचित परामर्श देकर आपने मेरी दुविधा और चिंता का अंत कर दिया। अब मैं निश्चिंत होकर पुनः अपनी तपस्या प्रारंभ कर सकूंगा। नारायण नारायण। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम अदितिपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम अदितिपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। मेरे आराध्य भगवान सूर्य देव, क्या आप मेरी तपस्या को कृपा प्रदान नहीं करना चाहते? क्या आप इसी प्रकार मेरी उपेक्षा करते रहेंगे? क्या मैं ये मान लूं आपकी तपस्या करना मेरी भूल थी? सूर्यदेव, शीघ्र दर्शन दे सूर्यदेव, अन्यथा इसी क्षण मैं अपने प्राण त्याग करके आपका नाम कलंकित कर दूंगी। दर्शन दो सूर्यदेव, दर्शन दो, दर्शन दो सूर्यदेव, दर्शन दो, दर्शन दे सूर्यदेव, दर्शन दे, दर्शन दे सूर्यदेव।
इतने अधिक निष्ठुर हैं सूर्यदेव? क्या मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा का कारण जान सकती हूँ? महारानी उग्रा, आप अपने उग्र रूप को शांत करें। तपस्या जितनी लंबी होगी, वरदान भी उतना ही श्रेष्ठ मिलता है। मैं आपको वरदान देने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। मांगिए, आप अपना वरदान मांगिए। सूर्यदेव, तपस्या काल में मैंने एक महान पराक्रमी विराट पुत्र की कामना की थी, जो अपनी शक्ति से तीनों लोकों का सम्राट बन जाए। मैं आपको पुत्र का वरदान तो दे सकता हूँ महारानी, वो शक्तिशाली और विराट भी होगा, परंतु मेरे वरदान से वो तीनों लोकों का स्वामी नहीं बन सकता। अर्थात किसी को तीनों लोकों का स्वामी बनाने की शक्ति आपके भीतर नहीं है? आप मेरा अपमान कर रही हैं महारानी उग्रा। आप जैसे निष्ठुर और शक्तिहीन अपमान के ही योग्य हैं। यदि आप मुझे मनवांछित वरदान नहीं दे सकते, तो आप प्रकट ही क्यों हैं? आपने मेरा समय नष्ट क्यों किया? पहले ही कह देते, मैं आपकी तपस्या करती ही नहीं सूर्यदेव। अपने आराध्य का अपमान और निरादर करके तुमने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है महारानी उग्रा। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। मैंने आपसे पुत्र मांगा था, परंतु ये अग्नि का गोला देकर आपने मेरे साथ भयानक छल किया है। इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकती। इसे अपने साथ रखने का अर्थ है अपना अपमान, और मेरा जन्म अपमान और निरादर सहने के लिए नहीं हुआ है। सूर्यदेव, मैं आपको कलंकित करने के लिए आपकी तपस्या के प्रतिफल रूपी इस विष का अभी त्याग कर दूंगी। महारानी उग्रा, पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा वही पुत्र हूं जिसको जन्म देते ही तुमने त्याग दिया था। यदि तुम मुझे माँ की ममता और स्नेह प्रदान करती, तो मेरा अग्निमय रूप शांत हो जाता, परंतु तुमने मुझे समुद्र में फेंककर अपने मातृत्व को लांछित कर दिया है। महारानी उग्रा, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी लौटकर नहीं आती। तुमने मुझे त्याग दिया है, अब मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता। नहीं पुत्र नहीं, तुम्हें लौट कर आना होगा। अपनी माता की भूल को क्षमा कर देना होगा। असंभव महारानी उग्रा, असंभव। सूर्यदेव के वरदान से जन्मा मेरा अग्निमय सात्विक शरीर सागर के जल का स्पर्श पाते ही दैत्य ज्योति में दीक्षित हो गया है। अब उसका तुम्हारे पास लौटना असंभव है। असंभव है महारानी उग्रा, असंभव है। क्या तू अपनी माता को दंडित करना चाहता है? जब तुमने मुझे त्याग कर मुझे दंडित किया था, तब तुम्हारे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं उपजा? महारानी उग्रा, मुझसे भूल हो गई पुत्र। माता कभी भूल नहीं करती, माता कभी कुमाता भी नहीं होती, परंतु तुमने माता शब्द की मर्यादा को तोड़ डाला है। तुम्हारे जैसी स्त्री को मैं कदापि अपनी माता स्वीकार नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं पुत्र नहीं, इतना कठोर मत बन। अपनी माता को क्षमा कर दे पुत्र, क्षमा कर दे। कौन माता? किसकी माता?
ना तू मेरी माता, न मैं तेरा पुत्र। अब तो मैं सिंधु का स्पर्श पाकर स्वयं सिंधु बन गया हूँ। मेरा नाम है सिंधु दैत्य, असुरों का अधिपति, असुरों का सम्राट, राक्षसों का राजा, सिंधु दैत्य। देवगुरु, ये किस दैत्य के अट्टहास के स्वर हैं? देवराज, ये अट्टहास का स्वर महापराक्रमी दैत्य सिंधु का है। महापराक्रमी दैत्य सिंधु? देवगुरु, किंतु ये अचानक कैसे प्रकट हो गया? देवराज, दैत्य सिंधु दैत्य महारानी उग्रा की उग्र तपस्या का परिणाम। उग्रा की तपस्या अर्थात? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, महारानी उग्रा ने अपने आराध्य भगवान सूर्य की तपस्या के समय भगवान सूर्य देव का अपमान किया था। उसी से क्रोधित होकर सूर्य देव ने इसे अग्नि में पुत्र प्रदान करके दंडित किया है। इस विशालकाय दैत्य को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये सूर्यदेव द्वारा दंडित हैं। आपका अनुमान सत्य है देवराज। सूर्य देव ने इसे अग्निमय रूप प्रदान किया, परंतु माता उग्रा की घोर तपस्या के कारण सिंधु के जल का स्पर्श पाते ही यह भयानक दैत्य का शरीर पाने में सफल हो गया। तब तो ये हमारे स्वर्ग पर भी आक्रमण कर सकता है। देवराज, इस समय यह विशाल शरीरधारी अवश्य है, परंतु इतना शक्ति संपन्न भी नहीं है कि दैत्य सेना को प्रकट कर स्वर्ग पर आक्रमण कर सके। नारायण नारायण। सिंधु दैत्य को स्वर्ग पर आक्रमण करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी माता के समान ही सूर्य देव की आराधना करनी होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन दैत्यों को साधना, आराधना और तपस्या करने की आज्ञा ही क्यों दी जाती है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये प्रश्न करके आप संसार की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो आपके हित में ना होगा। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। किसी भी दैत्य या असुर को देखकर मैं स्वयं पर संयम नहीं रख पाता। ऐसा परामर्श दें जो मेरे हित में हो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, सूर्य देव आपके भाई हैं। आप उनसे जाकर कहें कि तपस्या करने पर भी वे सिंधु दैत्य को वरदान ना दें। आपका परामर्श उचित है देवऋषि। मैं अपने अनुज सूर्य को विवश कर दूंगा कि वो उस दुष्ट को वरदान ही न देने चाहे। प्रणाम। गुरुदेव, क्या भगवान सूर्यदेव देवराज इंद्र की बात मानेंगे? यह प्रश्न कठिन है नारद। इसका उत्तर तो समय ही देगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की महादेव, हिमालय राज ने माता पार्वती और भैया कुमार कार्तिकेय तथा श्री गणेश को वहीं रोक लिया है। नंदी महाराज, आपकी सहमति के बिना तो हिमालय राज ने आपको नहीं रोका होगा। महादेव, उन सब का स्नेह देखकर मुझे सहमति देनी ही पड़ी। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम मयूरेश्वराय नमः। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, महारानी उग्रा की उग्र तपस्या के कारण सूर्य के वरदान और दंड स्वरूप जन में सिंधु दैत्य ने भयानक रूप धारण कर लिया है। हे भोलेनाथ, मुझे लगता है कि यह सिंधु दैत्य इस संसार में उथल पुथल मचा देगा। भोलेनाथ, ऐसा अनर्थ ना करो देवऋषि। महादेव की समाधि में बाधा डालना आपके हित में नहीं होगा। जो आज्ञा मयूरेश्वर। ओम नमः शिवाय नमः।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं इस संसार का सबसे पराक्रमी दैत्य सम्राट हूँ। मैं अपनी शक्ति से सबको मत डालूंगा। जो भी मेरा विरोध करेगा, मैं उसे तिनके के समान मसल डालूंगा। तुम्हारे पराक्रम पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है सिंधु दैत्य, परंतु इस प्रकार अपने पराक्रम का दुरुपयोग न करो। इसका परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। महापराक्रमी सिंधु दैत्य को परिणाम का भय दिखाने वाले कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं? सिंधु दैत्य का क्रोध तेरे जीवन का अंत कर सकता है मूर्ख। सावधान सिंधु दैत्य, तुम ये मत भूलो कि इस समय तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष खड़े हो। एक दैत्य होने के कारण मेरा आदर करना तुम्हारा कर्तव्य है। कौन गुरु? किसका गुरु? ना कोई मेरा गुरु, ना मैं किसी का शिष्य। दैत्य, असुर और राक्षस जाति में जन्म लेने वाला हर प्राणी मेरा शिष्य होता है। तनिक स्वयं को देख और मुझे देख। जब तू मेरे समान ही नहीं, तो मेरा गुरु कैसे बन सकता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी मूर्खता को संतुष्ट करने के लिए मुझे अपनी चमत्कारी सिद्धियों का प्रयोग करना पड़ा। अपने हठ और अभिमान को त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो सिंधु दैत्य। तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि तुमने मुझे सही उत्तर दिया, तो मैं तुम्हारी बात सुनने पर विचार करूंगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? एक सामान्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेने पर भी मुझे अग्निमय शरीर क्यों प्राप्त हुआ? सागर का स्पर्श होते ही मेरे भीतर दैत्य भाव क्यों जन्म लेने लगे? सिंधु, तुम्हारी माता उग्रा ने सूर्य देव की आराधना करते हुए तुम्हारे इसी विराट रूप की कल्पना की थी, परंतु कहते हुए तुम रुक क्यों गए? क्या इससे अधिक तुम नहीं जानते? क्या इसी अज्ञान के साथ तुम महापराक्रमी सिंधु दैत्य के गुरु बनना चाहते हो? मूर्खतापूर्ण बातें करके मेरा समय नष्ट न करो सिंधु। तो बताओ मुझे अग्निमय शरीर क्यों प्राप्त हुआ? जब सूर्य देव तुम्हारी माता की कठोर तपस्या को वरदान देने पहुंचे, तो उग्रा ने उनसे अपने होने वाले पुत्र के लिए तीनों लोगों का साम्राज्य मांग लिया। यह वरदान देना सूर्य देव को स्वीकार नहीं था। उनके अस्वीकार करने पर तुम्हारी मां ने उनका अपमान कर दिया। क्रोधित सूर्यदेव के क्रोध के कारण तुम्हें अग्निमय शरीर प्राप्त हुआ। अग्निमय शरीर में सागर जल का स्पर्श होते ही परिवर्तन क्यों हुआ? तुम्हारी माता की तपस्या के प्रभाव से तुम्हें विराट काया और पराक्रमी होने की शक्ति प्राप्त हुई। सागर के शीतल जल का स्पर्श मिलते ही सूर्यदेव का क्रोध शांत हो गया और तुम विशाल काया दैत्य बन गए। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो सिंधु दैत्य। यदि तुम संसार के सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली दैत्य बनना चाहते हो, तो हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना करो। नहीं नहीं शुक्राचार्य, शिव आराधना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भगवान सूर्यदेव की आराधना करूंगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करके मैं उनसे विश्व विजय और सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त करूंगा। जो महारानी उग्रा ना प्राप्त कर सकी, मैं उसे अवश्य प्राप्त करूंगा। सावधान सिंधु दैत्य, मेरा परामर्श ठुकराकर तुम अपने सर्वनाश की भूमिका रच रहे हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श मानने में ही तुम्हारा कल्याण है। सिंधु दैत्य का कल्याण उसकी पराक्रमी भुजाओं में छुपा हुआ है। तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके, और मुझे जो सुनना था मैं सुन चुका।
अब एक क्षण का विलंब किए बिना जैसे आए थे वैसे ही अदृश्य हो जाओ। अहंकारी सिंधु दैत्य, अपने गुरु की आज्ञा को न मानकर तूने अपना सर्वनाश सुनिश्चित कर लिया है। तू सूर्य देव को प्रसन्न करके कितना भी बड़ा वरदान क्यों न ले ले, तेरा अंत निश्चित है। तू दुनिया की सर्वोच्च शक्ति के द्वारा मारा जाएगा। अपना लिया हुआ निर्णय सिंधु दैत्य किसी भी मूल्य पर बदल नहीं सकता, किंतु तुम उस सर्वोच्च शक्ति को अवश्य सावधान कर देना, कहीं ये महापराक्रमी सिंधु दैत्य उनके लिए संकट न बन जाए।